उत्तम कुमार जेल चले गए हैं। उनके खिलाफ जो अभिनेत्री थी, उनके वकील शिवानी तोमर इस वक्त मेरे साथ हैं। शिवानी, उत्तम कुमार जेल में चला गया, लेकिन उनका ये कहना था कि उनको फंसाया गया है। किस तरीके से फंसाया गया है? एक लड़की ने रेप लगा दिया जो उनके साथ काम करती थी, और उन्होंने जो पुलिस को दबाव में ले लिया और वो जेल चले गए। अगर उसके साथ पहले रेप हो रहा है और उसके बाद उसको फिर शादी के लिए बोल दिया गया, जब उसने अपना ये कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया है, उसने ऑब्जेक्शन उठाया, तो उस लड़की ने सोचा ये मेरे से शादी करेगा, ठीक है। तो वो लड़की क्या करेगी? उसने सोचा शादी करेगा तो ठीक है, चल रहा है, उसने चलाया उस चीज़ को आगे तक। लेकिन जब उसने शादी के लिए दोबारा से ऑब्जेक्शन उठाया कि आप सिर्फ से शादी करें, तो उन्होंने उसको जातिवाचक जो शब्द थे वो उसको कह के, क्योंकि वो लड़की जो है, जो पीड़िता जो है, वो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करती है, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उससे भी वो बिलो है, ठीक है। तो उसको दबाया गया, जबकि उसकी फैमिली को भी दबाया गया हर तरीके से। तो क्या उसको ये पता था कि वो आगे जाके केस करेगी और उसके साथ वो चीज़ हो रही थी, जो चाहे वो प्यार था या वो शादी का झांसा था, जो भी था, कि वो पहले शादीशुदा था ना, उसके बच्चे तो खुद बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो गए, एक्टिंग कर रहे, तो शादी का झांसा कैसे दे सकते हैं? सर एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े ये लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आसाराम ही है, ये देख लो आप, शादी हो रही है या कोई भी है, ठीक है, क्या ये कहता है जिसकी शादी हो गई है वो किसी का रेप नहीं कर सकता? नहीं, रेप तो कर सकता है, शादी का झांसा कैसे दे सकता है? एक साथ पहले के टाइम में, अपने जो पुराने टाइम थे, राजा महाराजा, क्या 4-4 शादी नहीं करते थे, 10-10 शादियां नहीं करते थे? तो क्या आज के टाइम में नहीं वो शादी के लिए बोल सकते हैं? 2 शादियां कर सकते हैं आज के टाइम में। एक है वो अरमान मलिक जो है, आप खुद देखिए 3 बीवियां हैं उसकी, तो बिल्कुल आ सकती है लड़की उनकी बातों में। इनको फिर वही कहा था कि मैं तुमको भी रखूंगा, पहले वाली को भी रखूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पीड़िता का कहना है, पीड़िता का ये कहना है कि उन्होंने मुझे जो बोला है कि मैं पहले अपनी बीवी को तलाक दूंगा, उसके बाद मैं तेरे से शादी करूंगा। लेकिन जब लड़की ने शादी के लिए बोला तो उसने कहा तू पागल है। जो पीड़िता का कहना है, जो मैं पीड़िता के शब्द ही मैं आपको दोहराऊंगी, पीड़िता का ये कहना है कि मुझे इस तरीके से कहा गया, तू चमार है, जाटव है, तू पागल है, अगर मुझे तेरे से शादी करनी होती तो मैं आज से पहले कर लेता, मैं 3 साल क्यों तेरे साथ खराब करता। ये पीड़िता के बयान हैं खुद के। तो सर इसमें अब ये देखिए, क्या पहले वो फोटो वीडियो बनाती कहीं पे, तब ये साबित करती कि मेरे साथ ये चीज़ हुई? अगर आज वो उठ के आ गई तो वो गलत है। आप एडवोकेट हैं, चीज़ों को समझते, बिना सबूत के गवाह के चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपके पास सबूत और गवाह हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गवाह भी हैं। बिना सबूतों के, बिना गवाहों के तो कोई केस करने भी नहीं चलेगा, उठेगा भी नहीं। अगर उसके पास 1% भी कहीं चांस होते हैं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे इस चीज़ में कुछ हो सकता है, तो वो तभी जाएगा वहाँ पर। तो भव्या के पास है। और जब 1.5 महीने से पुलिस ने कुछ नहीं किया था, अब हमें नहीं पता पुलिस ने क्यों नहीं किया, तो जो अब जहाँ जो आईओ बदले हैं, श्रीवास्तव जी जो हैं, ठीक है, उन्होंने 4-5 दिन के अंदर अंदर उसको अरेस्ट किया है। उनका खुद उनका बयान है, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर, कि हमें कुछ साक्ष्य इस तरीके के मिले हैं जिसकी वजह से हमें लगा है कि हाँ ठीक है, चीज़ें कुछ हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिला है। पुलिस को भी अभी जांच चल रही है, अभी 14 दिन का रिमांड मिला है उनको। पुलिस ने भी 20 दिन का टाइम लिया है, अभी हाई कोर्ट में मैडम का केस चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से कुछ ना कुछ अभी 10 दिन हमसे मांगे गए हैं, पुलिस ने भी हमसे 10 दिन मांगे हैं कि एविडेंस जितने भी आप अपने यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराएं। हम करा रहे हैं अपने हैंड पे जितना भी हमसे हो पाएगा। लेकिन उनका जो परिवार है उत्तम कुमार का, उनकी बेटी है, पत्नी है, बेटा है। पहली बात तो सर उनकी कोई बेटी नहीं है, उनके 2 बेटे हैं। अच्छा जी। तो एक तो लड़की कह रही थी जो कि उनके रिलेटिव है, शायद हो सकता है उनकी बहन की बेटी हो सकती है, उनके बड़े बेटे की वाइफ हो सकती है। अच्छा। जी। तो परिवार के लोग कह रहे हैं कि उत्तम कुमार ने कभी कोई इस तरह का ना कोई रेप किया है, ना बलात्कार किया है, उन पर ये सिर्फ पैसे ऐंठने की वजह से केस लगाया गया। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन चर्चाओं में रही हैं बहुत सारी चीज़ें। उन्हीं के साथ रहने वाली एक अभिनेत्री जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है इस टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हीं के साथ चीज़ें हुई हैं। अगर वो आना चाहेंगी तो वो आएंगी भी ज़रूर, इस केस में ज़रूर आएंगी, कहीं ना कहीं उनका मुद्दा भी उठेगा, ठीक है। और आप सब मीडिया वाले उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनका मुद्दा उठा भी था और उसको वहीं के वहीं दबा दिया गया। सेटलमेंट हुआ है, वो लड़की खुद कहती है इस चीज़ के लिए। उसके और उत्तर जी के बीच की भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं प्रूफ में। आरोप लगे 3 करोड़ रुपए मांगे। आपने किसी को फोन किया, उनके रिलेटिव को? आपका, आप एडवोकेट है ना? मैं इस बात का जवाब बिल्कुल देना चाहूँगी। जिसने भी ये चीज़ की है, जब ऐसे केसेस होते हैं, मैं एक मीडिएटर हूँ और एडवोकेट भी हूँ। मीडिएटर का काम क्या होता है कि दोनों पार्टी के पक्ष जो है, दोनों, अगर कहीं कुछ होना होता है
तो वो उस चीज़ को कराएगा। मेरा काम न्याय दिलाना है या उस चीज़ को वहीं पे कि दोनों का आपसी समझौता हो जाए कोर्ट के बाहर भी। मेरे पास खुद उनकी साइड से इतने सारे कॉल्स आए हैं परसों तक भी, चाहो तो मैं नाम भी ले सकती हूँ, उन्हीं की फैमिली से मेरे को कॉल्स आए हैं, ठीक है, कि 50 लाख की बात आई है सामने, आप देख लीजिए, अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए। मेरा यही कहना था साफ तौर पर, मेरी क्लाइंट बिल्कुल एग्री नहीं है। उन्होंने बल्कि ये और बोला कि मुझे 5 लाख रुपए दिला देना। अच्छा, हाँ, उस साइड के कुछ लोग सेटिंग के 5 लाख मांग रहे थे, और बिल्कुल बिल्कुल इनके खूनी रिश्ते वाले जिन्होंने ये दिया है। परसों मैंने बताया भी था पहले भी। तो 3 करोड़ रुपए आपकी तरफ से रखे गए हैं? मेरी तरफ से कोई 3 करोड़ रुपए की मांग नहीं हुई है। इसमें 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे बारी बारी से कॉल किया है, मेरे से बातें की हैं। मुझे नहीं पता उस बीच में किसने क्या रिकॉर्ड किया है, लेकिन मेरा यही रहा है कि भाई मैं पहले अपने क्लाइंट के लिए, देखो मेरा क्लाइंट यही चाहता है उसको जेल हो, मुझे न्याय मिले। लेकिन कहीं इस स्थिति में जब आप मेरे को सामने से ये चीज़ बोल रहे हैं, आप ही के साथ वाले मुझे ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे सुनने में आ रहा है वो इतने में सेटल कर सकता है इन चीज़ों को, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ मैं पहले अपने क्लाइंट से बात करना चाहूँगी। मैं आपको स्पष्ट नहीं बोल सकती इस चीज़ के लिए। मुझे नहीं पता कि आप मतलब मैं यहाँ मीडिएटर बन के आप लोगों का अगर सेटलमेंट भी कराना चाहूँ, या मैंने सेटलमेंट की बात नहीं की पहली बात तो, लेकिन अगर कहीं से मेरे पास मुद्दा आ रहा है, उठ के आ रहा है, तो मुझे नहीं पता वो सामने वाला मेरी रिकॉर्डिंग किस इंटेंशन से कर रहा है। इट मीन्स कि वो एविडेंस बना रहा है एक। नहीं वो, लेकिन आपकी तरफ से 3 करोड़ की रखी गई थी ना बात? मेरी तरफ से कोई 3 करोड़ की बात नहीं हुई है। कभी कोई 50 लाख बोल रहा है, कभी 1 करोड़ बोल रहा है, कभी कोई 2 करोड़ बोल रहा है, कभी कोई 10 करोड़ बोल रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ क्या बात हुई है, क्योंकि जब जहाँ बातें होती हैं वहाँ एक बात कहीं ना कहीं कितने करोड़ में सेटिंग हो सकती है? 1 रुपए में नहीं हो सकती। खड़े हैं उनके पेरेंट्स, आप उनके पेरेंट्स से आपने बात भी की, आप उनके पेरेंट्स से देख लीजिए बात करके, अगर वो एग्री है तो। और पहली बात तो वो एग्री होंगे नहीं। उनकी एक बात बताइए, इज्जत से बड़ी चीज़ पैसा होता है क्या? इज्जत से बड़ी चीज़ पैसा है क्या? उनकी बेटी के साथ हो जाता वो सेटलमेंट कर लेते? ये सिर्फ अफवाहें हैं उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों की, उन्हीं के साथ रहने वाले मैनेजर हैं, उन्हीं के साथ रहने वाले सर्वेंट्स हैं, उन्हीं के साथ रहने वाली अभिनेत्रियां हैं जो उन्हीं के खिलाफ बोल रही हैं, और 4 दिन पहले तक बोल रही थी और कल वो वहाँ जाकर खड़ी हो गई हैं। जहर भी खा लिया, जहर दे दिया बल्कि। ये जो बात आ रही है कि 3 करोड़ रुपए प्रपोजल रखा, अगर 3 करोड़ देते तो उत्तम कुमार गिरफ्तार ना होता, इस पर आपका स्पष्टीकरण चाहिए। थोड़ा देखो ये बात सिर्फ ऐसी है, आपने देखा होगा बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें केस कोर्ट में चल रहे होते हैं, उनमें दोनों परिवार सिर्फ अपनी सूझबूझ से आसपास के जो लोग होते हैं, समाज होता है, वो लोग कहीं ना कहीं दबाव बना के उस बेटी को दबा देते हैं, समझौता करा देते हैं। तब ये चीज़ें नहीं होती हैं जो इनके केस में हो रही है कि हाँ यहाँ पैसा मांगा गया। ठीक है, आप दिखाइए जहाँ जो भी पैसा मांगा गया है। ये आप बोल रहे हैं अगर पैसा मांगा जाता तो आपको जेल में नहीं भिजवाया जाता। अगर पैसा लेना होता लड़की को, तो जब उसने कंप्लेंट की थी तब उस लड़की के पास ऑफर आया था थाने में बैठे हुए, जो कि उसने अपनी कंप्लेंट में भी दिया हुआ है, उसने अपने सुसाइड नोट में भी दिया हुआ है। इवन उन पुलिस वालों का नाम तक बोला हुआ है कि मुझे 20 से 25 लाख रुपए का सेटलमेंट के लिए बोला गया। तो वो एक छोटे से परिवार से 20 से 25 लाख रुपए भी उसके लिए बहुत है। ठीक है, वो गानों में शूटिंग करती थी, मूवी बनाती थी। ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि उसने पैसों के लिए किया है, तो वो फिर जब उसको उसके पहले ही सूट पे 500 रुपए मिले थे, तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू उनके साथ मूवी बना रही थी और गाने बना रही थी। तब तो नहीं उसने ये चीज़ बोली। कहीं से सुनने को ये भी आया था, मुझे ये सुनने में ही आया है उन्हीं की फैन फॉलोइंग से, कि अगर ऐसा कुछ उत्तर कुमार ने किया होता, वो इतना बड़ा आदमी है, वो तो इसको पैसे दे के दबा देता, चुप कर देता, इसकी हिम्मत ही नहीं थी यहाँ तक आने की। और सबूत दिखाओ, ये क्या चीज़ है कि सबूत दिखाओ? सबूत कोर्ट में दिखाए जाएंगे, आप लोगों को नहीं दिखाए जाएंगे। जो भी इनकी फैन फॉलोइंग है या भव्या मैडम की है, आप इंतज़ार करें। आप लोगों के डेली कुछ ना कुछ कमेंट्स होते हैं इस तरीके के कि मैडम क्या हुआ, जेल नहीं गया वो तो, मैडम क्या हुआ, देख लो बच गया, सब कुछ पैसों का खेल था और लड़की ने झूठा मुकदमा किया है। आसाराम कितने बड़े आदमी थे, आप खुद सोचिए इस बात को। राम रहीम वो भी तो गए हैं, क्या उनका पैसा चल गया? पैरोल पे आए हैं बीच बीच में, अब फाइनली उनकी पैरोल भी बंद कर दी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बड़ा आदमी होगा तो वो गलत काम नहीं कर सकता। उसी के साथ में विरोधी फर्जी फंसाए जाते हैं, वो बात मैं आपकी मान रही हूँ, लेकिन जहाँ सबूत दिए जाएंगे क्या वहाँ फर्जीवाड़ा होगा? पर है सबूत, बिल्कुल सबूत है। एक लड़की, मैं नहीं कहती कि भव्या के कहने से ही वो चीज़ साबित हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास में, बहुत सारे लोग हैं, उसी इंडस्ट्री के लोग हैं जो खुद प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि उत्तर कुमार ऐसा करता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और एक बहुत साल पुरानी एक बच्ची उठ के आएगा, उसके भी वो भी सामने आएगी, कोर्ट में भी आएगी, सारी चीज़ें होंगी, आप खुद देखना। 15 से 16 साल की एज थी उस लड़की की जिस टाइम पे उसके साथ घटना हुई थी।
DLF के ही उनके ऑफिस में। मैं नाम किसी का नहीं खोलूंगी, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर हाँ बातें उठ रही हैं तो आप उठाइए, कोई बात नहीं। और कहीं ना कहीं मेरी जो पीड़िता है उन तक ये बातें आ रही हैं कि देखो आपकी जो वकील है वो भी जाट है, वो भी पैसा खा लेगी और हो सकता है उसने पैसा खा रखा हो, वो तुम्हें भी दबा सकती है। मैं कहती हूँ मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट कभी अपने क्लाइंट की कास्ट देख के उसका केस नहीं लड़ता, वो सिर्फ न्याय के लिए लड़ता है। वो बाद की ट्रायल कोर्ट की बात होती है कि हम हारते हैं या हम अपने आप को सही साबित करते हैं, लेकिन क्लाइंट जात देख के जरूर आता है कि हमें गुज्जर के पास जाना है या यादव है या मोमडन है एडवोकेट, तो हम उसी के पास जाएंगे। लेकिन हम कभी ये चीज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये चीज़ देखेंगे तो हम काम कैसे करेंगे फिर। आपके पास भी आ रहे हैं कुछ इस तरह का आ रहे हैं प्रपोजल, जैसे कि सेट करवा दो, सेट अब से पहले आए थे, मैं खुल के बोलती हूँ, उसी 3 करोड़ रुपए वाली बात पे बोलती हूँ। अब से पहले काफ़ी आए थे और मैंने उन चीज़ों को डिनाई किया था, और उसी बीच में ये चीज़ें हुई हैं। जिसने भी रिकॉर्ड किया है वो बहुत गलत किया है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगी इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंगें की थी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ उन रिकॉर्डिंग्स को अपने पास सेव रखती, और टाइम आने पर मैं भी उन रिकॉर्डिंग्स को निकलवा सकती हूँ कि मेरी तरफ से क्या बातें थी। और आज के टाइम में AI का ज़माना है, क्या पता कहाँ से क्या एडिटिंग कर दी, वॉइस मेरी शो हो रही होगी बिल्कुल, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली होगी। सेटलमेंट के लिए उधर से भी बात हुई होगी, इधर से भी कुछ बात चल रही होगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, भाई मैं बात करके देख लेती हूँ। अच्छा। मैंने सिर्फ ये बोल दिया होगा मैं बात करके देख सकती हूँ, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रही कि भाई मेरा क्लाइंट सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन इस चीज़ को आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया कि मैंने 3 करोड़ की डिमांड कर दी। अरे 3 करोड़ की आप तो, अगर ये 3 करोड़ की डिमांड मैं कर रही थी, तुम तो मुझे 5 लाख रुपए दे के बैठा देते। मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं, ठीक है, कि मेरे को आप नहीं दबा सकते। आप मेरे से कब का आगे मिल सकते थे, आपने ये 3 करोड़ रुपए वाले का मुद्दा बना दिया एक बहुत बड़ा। इससे अलग और क्या चीज़ है आपके पास में कि 3 करोड़ मैंने ले ली। विकास बालियान, मैं नहीं जानती विकास बालियान कौन है, मैं आपकी इंडस्ट्री से वाकिफ नहीं हूँ कि आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन है, जो भी स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी जो पीड़िता है, उन पीड़िता के साथ में जो लोग आ रहे हैं, जो उनके गवाह बन के आ रहे हैं, मैं उन लोगों को जरूर जानती हूँ, और समय आने पर वो लोग भी सामने आएंगे। ये कह रहे हैं कि जहर खिला दिया, जहर खा लिया, वो शर्म के मारे अब बेचारे कह भी नहीं पा रहे, इतने अच्छे अभिनेता हैं। एक चीज़ बताऊंगी, अगर जहर खा लिया होता तो इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते। पहले दिन सुबह वहाँ से उठाए गए हैं, जैसा कि जो कि ACP साहब का कहना है कि हमने सुबह 3:30-4 बजे दबिश दी थी। हमने पहले सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि पहले हमने एक बार पहले भी दबिश डाली थी, जो शालीमार गार्डन के थ्रू डाली गई थी। उसमें उनको पहले ही कहीं ना कहीं से सूचना प्राप्त हो गई थी, जिसकी वजह से उनको पहले वहीं एक राजीव सिरोही जी हैं, मोनू धनखड़ जी हैं, मोनू धनखड़ के ऊपर FIR भी हुई है अमरोहा में ही, और उनकी वो FIR भी मेरे पास में है। इस टाइम पे मेरे पास सारे सबूत है, उसमें साफ साफ FIR में ये लिखा हुआ है कि इसने जो वो है उत्तर कुमार जी, उसको भगाने की कोशिश की है और पुलिस से मुठभेड़ की है, इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। तो अगर पहले भी अभी भी ये सूचना दे दी जाती तो क्या वो अरेस्ट होता? आप सेटिस्फाई हैं पुलिस से? बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, मेरी पीड़िता सेटिस्फाई है तो मैं भी सेटिस्फाई हूँ। ये थी पीड़िता की वकील शिवानी तोमर, जिनका कहना था कि 3 करोड़ की जो बात की जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं पीड़िता से बात जरूर कर लूँगी, अगर वो सहमत होगी तो इस पर बात हो सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।